जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, बात करें अपन थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की, अपने बात करें कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको पढ़ करके आप महारत हासिल कर सकते हो। मेरे भाइयों, सिलेक्शन वाली जो रणनीति है ना, सबसे मेन कि भाई सर सिलेक्शन वाली रणनीति अंतिम, ये जो अपने 90 दिन 100 दिन बचे हैं, इसमें सर हम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथियों वैकेंसी के पदों की संख्या अगर कम लग रही है तो उस वजह से छात्र डीमोटिवेट हो रहे हैं। और नए वाले छात्र समझ नहीं पा रहे कि सर सब्जेक्ट पता नहीं कौन कौन से दे दिए, सर ये शैक्षिक परिदृश्य क्या है, नवाचार क्या है, सर ये योजनाएं क्या है। साथियों सब कुछ आराम से समझना है आज आपको कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देवें, कि जीके को ज़्यादा टाइम देवें, सर सामान्य ज्ञान को ज़्यादा टाइम देवें, हम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, शैक्षिक परिदृश्य क्या है सर वो बता दीजिएगा। सब्जेक्ट को टाइम देवें, आईसीटी को टाइम देवें, टीचिंग मेथड को टाइम देवें, शिक्षा मनोविज्ञान को देवें। कौन सा ऐसा पार्ट आप पढ़ के जाओ साथियों, क्या मास्टर बना जाओगे। कौन सा पार्ट आपको आज मास्टर बनाएगा, उसके बारे में अपन बात करने वाले मेरे भाइयों। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, ये भी ध्यान रखना। कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं साथियों जो छोड़ के जाते हैं। 300 में से 300 अंकों की अपन तैयारी नहीं करेंगे। अगर 300 में से 300 के अंकों की तैयारी करते हैं ना साथियों, इसको आप कह सकते हो कि मैं मेरी नज़र में तो यही कहूँगा कि जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं आप छोड़ के चल सकते हैं। अगर आप 5 से 10 अंकों के पीछे भागोगे तो साथियों हो सकता है वो 280 अंक में से भी आप पीछे रह जाओ। तो आपको लगे कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है साथियों। यहाँ पर बात करें अपन पहले पेज की तरफ साथियों, आपके जीके के प्रश्नों की बात करूँ मेरे भाइयों। जीके के कितने प्रश्न हैं? लेवल सेकंड की अगर बात करूं तो 80 अंकों का है पेपर। लेवल फर्स्ट में बात करूं 100 अंकों का जीके का मैटर आएगा, जिसके अंदर आपके ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थानी भाषा शामिल है साथियों। राजस्थानी भाषा के 5 से 6 सवाल, यानी कि अगर मैं बात करूं अंकों में, कम से कम 10 अंकों की बात करें साथियों, 10 अंकों का मैटर है ही है। तो साथियों जो भी पीछे बचा वो आपके क्या है, राजस्थानी जीके है। साथियों यहाँ पे अब सवाल यह है कि सर पॉलिटी नहीं है, कि हाँ साथियों पॉलिटी नहीं है यहाँ पर। अब पॉलिटी उनके आ सकते हैं जिनके सब्जेक्ट में है, जैसे एसएसटी वालों के सब्जेक्ट में पॉलिटी होती है, वो आ सकती है। सब्जेक्ट की बात करें साथियों, लेवल फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 10-10 अंकों का है। 5-5 सवाल आएंगे, इनके 5 सवाल आएंगे मेरे भाइयों, और 10 अंकों का हर सब्जेक्ट। मैथ 10 अंकों की, साइंस में 5 सवाल, इंग्लिश में 5, हिंदी में 5, एसएसटी में 5, सभी में 5-5, 25 कितने हो गए, 25 प्रश्न 10 अंकों के हिसाब से, टोटल मैटर 50 अंकों का। लेवल सेकंड में 120 अंकों का होता है, अगर हिंदी है तो हिंदी के 120 अंकों का सवाल, यानी 60 प्रश्न आएंगे। एसएसटी के 60, साइंस मैथ्स के 60, इंग्लिश के 60 और संस्कृत के भी 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे साथियों। और जिनकी उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है साथियों, उनके भी 60-60 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 120 अंकों का मैटर रहेगा। आगे देखिएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें साथियों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके अंदर साथियों ये पेपर आपके लेवल फर्स्ट में 80 अंकों का है, और लेवल सेकंड में ये 50 अंकों का मैटर रहेगा, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट जीके भी शामिल है साथियों। अब यहाँ पर इसके अंदर अपन आगे जाकर के भी बात करेंगे मास्टर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट। एक बार के लिए तो सिलेबस देखो, टीचिंग मेथड की बात करें तो 20 अंकों का लेवल सेकंड में है, लेवल फर्स्ट में 40 अंकों का, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपके जो 5 सब्जेक्ट है ना, कौन कौन से, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी साथियों, इन पांचों सब्जेक्ट के अंदर आपके 4 सवाल इंटू 5 सब्जेक्ट, टोटल हो गया आपके 40 अंकों का ये मैटर रहेगा। 4×5 20 होते हैं सवाल, लेकिन अंकों की बात करें तो 40 अंकों का मैटर रह जाएगा। साइको, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों लेवल में 20 अंकों की है, आईसीटी दोनों लेवल में 10 अंकों की है। अब ये तो हुई अपने सिलेबस की बात। अब ये वो है साथियों मास्टर बनाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको मास्टर बनाएंगे साथियों, क्या करेंगे, मास्टर बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं शैक्षिक परिदृश्य की, जिसके अंदर आपके शिक्षा में नवाचार आता है, जिसके अंदर क्या आएगा साथियों, शिक्षा में नवाचार आएगा, योजनाएं जितनी भी चल रही है वो आ जाएगी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो आएगी, एसएमसी आपकी ये जो होती है ना विद्यालय प्रबंधन समितियां, ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह, ये इसमें से भी साथियों। तो टोटल देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से कितने सवाल बनेंगे, 10 अंकों का मैटर बनेगा यहाँ पर साथियों, टोटल 50 अंकों का रहता है। 10 अंकों की बात करें, और लेवल फर्स्ट में साथियों ये ज़्यादा रहेगा। लेवल फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ ये टोटल 80 अंकों का होता है, तो यहाँ कम से कम 20 अंकों पे बात चली जाएगी, 20 अंकों पे बात चली जाएगी। आरटी भी साथियों यहाँ पे 10 अंकों की बात है। आरटी 2009 और 2011 भी कितने अंकों की बात है,
2009 और 2011 10 अंकों की। तो साथियों देखिएगा, शैक्षिक परिदृश्य और RTE ये दोनों मिलाकर के आपके 20 अंकों की बात बन रही है। कितने अंकों की? 20 अंकों की बात बन रही है। और लेवल फर्स्ट में साथियों और भी ज़्यादा है। लेवल फर्स्ट में आपके ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये 80 अंकों का है, लेवल सेकंड में 50 अंकों का है। उन 50 में से ये 2 टॉपिक साथियों आपके कितने अंकों के पढ़ रहे हैं? 20 अंकों के यहाँ पर ये 2 टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद बात करूँ मनोविज्ञान के साथियों, मनोविज्ञान 20 अंकों का है। टीचिंग मेथड भी आपके लेवल सेकंड में 20 का और लेवल फर्स्ट में साथियों 40 का। अब ये सर इनको आपने मास्टर बनने वाले सब्जेक्ट में क्यों लिए हैं? साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ आपके शिक्षा के नवाचार, शिक्षा के नवाचार की अगर मैं बात करूँ साथियों, आप एक बार के लिए देखिएगा, शिक्षा के नवाचार में अपन ने ये सीरीज अपनी चल रही है मेरे भाइयों। कौन सी सीरीज चल रही है? इस प्रकार की अपनी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने चैनल का लोगो है। प्लेलिस्ट में जाना है साथियों, आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे यहाँ पर देखना रीट मैन साइको एक तो, और एक रीट मैन शैक्षिक परिदृश्य साथियों। ये शैक्षिक परिदृश्य में अभी तक 9 वीडियो क्लासेज आ चुकी है साथियों। कितनी क्लासेज आ गई है? 9 क्लासेज अपलोड की जा चुकी है साथियों। यहाँ पर आप जाकर के शैक्षिक परिदृश्य के अंदर शिक्षा के नवाचार के 9 क्लासेज देख सकते हो मेरे भाइयों। शिक्षा के नवाचार की 9 क्लासें आ चुकी हैं। 9 क्लासों में लगभग नवाचार कंप्लीट हो चुका है। एक परखर वगैरह 1-2 टॉपिक बाकी है अपने, वो भी जल्द हो जाएंगे। योजनाओं की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, तो योजनाओं का भी बड़ा रोल रहेगा इसके अंदर। जो भी अपने राजस्थान में अभी के समय चल रही है योजना, या जो पहले से चली हुई आ रही योजना है, उनके बारे में सवाल साथियों 2 से 3 सवाल निकल कर आते ही आते हैं। चाहे वो करंट का मान सकते हो, चाहे अपने जितने भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, स्कूल के अंदर बच्चों को फायदा पहुंचाने वाली योजना गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट ये जानना भी तो चाहती है कि आपको याद है या नहीं है। गवर्नमेंट ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाई, वो भी आपको याद होनी चाहिए। SMC विद्यालय प्रबंधन समिति है जो कमेटी, वो भी याद होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये पोर्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि साथियों जीके का मैटर है। जीके बहुत सरल आएगी। आपने देखा होगा 4th ग्रेड का देख लो, चाहे पटवारी का पेपर देख लो, चाहे आप पिछली रीट का पेपर देखो, जीके का लेवल साथियों बहुत ही डाउन है। जिन छात्रों ने जीके 1 लाइनर पढ़ के जा रहे हैं ना एग्जाम में, वो भी साथियों 50 में से 40 सवाल सीधे सीधे करके आ रहे हैं। क्योंकि एक तो आपने देखा होगा RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर जीके का लेवल ये पूछा तो छात्रों ने तैयारी करने वाले यहाँ रह गए। पेपर का लेवल ये आया तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में मात्र 6 बंदे पास हुए साथियों, सीटें खाली रह गई पूरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेपर का लेवल ये बनाया गया। लेकिन रीट के अंदर बात करें साथियों, पिछला रीट देख लो, चाहे अभी के 4th ग्रेड देख लो, चाहे पटवारी का पेपर देख लो, जीके का लेवल बहुत निम्न दर्जे का रहा है। जिसकी वजह से साथियों जीके का बात करूं, जीके आपके सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हर एक के बस की बात है। साइकोलॉजी साथियों आपका सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आपने प्री के अंदर पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? प्री के अंदर पूरी की पूरी साइको कंप्लीट कर रखी है। बस एक बार रीडिंग वगैरह तो लगानी है साथियों। वो रीडिंग मैंने अपने क्लासेस शुरू कर दी, जो मेरे पात्रता से जुड़े हुए हैं उन छात्रों के लिए तो एक बार फिर बने बनाए नोट्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। जिनको ये साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए साथियों, इस नंबर पर संपर्क करना है 8890620764, और साथियों साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक इसका कोई चार्ज नहीं रखा है साथियों। जितना जल्दी हो सके नोट्स प्राप्त कर लेना, फिर ये चार्जेबल रहेंगे, अभी फ्री रहेंगे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और एक बार अगर आपने ये नोट्स देख लिए ना साथियों, तो फिर आप खुद कहोगे कि शायद ही पूरे यूट्यूब पे ऐसे नोट्स मिलेंगे साइकोलॉजी के साथियों। टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूँ साथियों, 20 अंकों की लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में 40 अंकों की साथियों रहने वाली है। और ये बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि साथियों सेम वही है जो आपने प्री के अंदर पढ़ रखा है। रीट पात्रता में जो पढ़ा ना टीचिंग मेथड, वो का वो टीचिंग मेथड यहाँ पढ़ना, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, इसलिए सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करो साथियों, यहाँ पर कम से कम 20 अंकों का मैटर रहेगा। 20 अंकों का मैटर रहेगा कम से कम साथियों, लेवल सेकंड के अंदर। लेवल फर्स्ट के अंदर यही अंक आपके 35 तक भी चले जाते हैं मेरे भाइयों। कितने तक? 35, 36, 37 तक भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ सवाल निकल कर के आते हैं 18, 17, 18 सवाल वहाँ आराम से आते हैं। क्योंकि साथियों इसके अंदर क्या, राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह हो गए, जितने व्यक्तित्व हो गए, उनकी बात हो गई साथियों, नॉर्मल से है, हटके थोड़ा सा है, लेकिन इतना बड़ा पार्ट नहीं है इसका। ये क्या है? पार्ट छोटा सा है मेरे भाइयों। इसके पार्ट की बात करें क्या है साथियों? छोटा है। तो सबसे मेन अब अगर मैं बात करूँ साथियों, आपको सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना साथियों राजस्थान के सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान। उसके अलावा बात करूं शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य।
इसके अलावा मैं बात करूं योजनाएं जितनी भी आपके चल रही है, उसके अलावा बात करें RTE 2009 मान लो, 2011 भी मान सकते हो। साथियों ये पूरा का पूरा मैटर जो है लेवल फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 80 अंकों का है। लेवल सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये साथियों ये आपके 50 अंकों का मैटर है। लेकिन साथियों ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट है, सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं साइको, उसके अलावा मैं बात करूं साथियों साइको के अलावा अगर मैं बात करूं टीचिंग मेथड, साइको 20 अंकों का दोनों सब्जेक्ट के अंदर है और टीचिंग मेथड साथियों 20 का लेवल सेकंड में और 40 का लेवल फर्स्ट में है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट वगैरह को आपने वरीयता नहीं दी। साथियों सब्जेक्ट तो आप सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, जो भी छात्र तैयारी करते हैं, कोई चाहे वो हिंदी से हो तो उसका हिंदी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो साइंस मैथ का है तो उसकी साइंस मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे आप जो है ना गैप जो आप बढ़त लेना चाहते हो वहाँ पर नहीं ले सकते। जीके का तो लेवल रहने वाला ही नहीं है, इसलिए आप बढ़त नहीं ले सकते। ये वो सब्जेक्ट है साथियों जहाँ पर आप एक तो नॉर्मल छात्र तैयारी करेगा, जीके को रटेगा, जीके को टाइम देगा और उसके नंबर आ रहे हैं साथियों। अगर मैं बात करूँ 100 अंकों का पेपर है तो उसके नंबर आएंगे, वो टाइम ज़्यादा दे देगा तो 90 अंक आ जाएंगे मान के चलो। और आपने जीके में कम टाइम दिया है और आपने यहाँ ज़्यादा टाइम दिया तो आपके 80 अंक आएंगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फिर उस छात्र के यहाँ अगर 100 अंकों का पेपर है आपके सामान्य ज्ञान, ये शैक्षिक परिदृश्य, साइको, टीचिंग मेथड, तो उस छात्र के जिन्होंने यहाँ जीके में टाइम दे दिया ना उसके अंक आएंगे 50 से 60 साथियों। और आपने अगर यहाँ टाइम दिया है तो आपके 100 में से आराम से मैं कह सकता हूँ 80 से 90 प्रश्न यहाँ पे आराम से सही हो जाएंगे साथियों। 80 से 90 अंक आपके यहाँ आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बढ़त ले सकते हो। जीके को थोड़ा कम वेटेज देना है और इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना साथियों। इसके साथ आईसीटी, जो आपको लगता है कि सर आईसीटी तो हमसे नहीं बैठ पा रहा, तो इसी सब्जेक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ वैसे तो अपनी क्लासेस रहेगी, शॉर्ट तरीके से क्लासेस रखेंगे अपन, 5 प्रश्न आएंगे, 10 अंकों की क्लास रहेगी साथियों अपनी। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि भाई पूरे के पूरे सवाल अपनी क्लास में से रहे। जिस प्रकार से मैंने आपके 4th ग्रेड के अंदर बहुत ही छोटे से कितने मात्र और मात्र 32 पेज के अंदर पूरी 4th ग्रेड की कंप्यूटर करवाई थी, यहाँ पर भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट रूप में मैं आपके कंप्यूटर की क्लासेस लेके आऊँ, आईसीटी की सूचना प्रौद्योगिकी, ताकि उनमें से अगर सवाल आता है 2-3 तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अपन ज़्यादा इधर उधर हवाबाजी ना करके गिनती के कुछ पेज पढ़े, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न फंस जाए, 5 प्रश्नों में बहुत है। ज़्यादा इस सब्जेक्ट को तवज्जो नहीं देनी है मेरे भाइयों। मेन क्या करना है, इन सब्जेक्ट को अगर आपने तवज्जो दे दी तो साथियों ये आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे, साइको, टीचिंग मेथड वगैरह। जीके को इतना तवज्जो नहीं देनी है, सब्जेक्ट आपके सभी का वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो सब्जेक्ट बचते ना साथियों, ये क्या है, आपके सिलेक्शन का आधार है। तो आपके सिलेक्शन का आधार कौन सा रहेगा रेट में, मेंस में साथियों? राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, योजनाएं, RT 2009-11, साइको, टीचिंग मेथड, ये सब्जेक्ट आपके कम से कम 100 अंकों के हैं मेरे भाइयों। और यहाँ से आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हो। जीके का नॉर्मल स्तर रहने वाला, सब्जेक्ट आप सभी का स्ट्रॉन्ग है, तो ये पार्ट अगर मजबूत कर लिया तो आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रहोगे मेरे भाइयों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है आपको, इस रणनीति से इन सब्जेक्ट को फोकस करते हो, तो मैं 100% कह सकता हूं साथियों आपको सफलता मिलना श्योर है। तो साथियों क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीचिंग मेथड नवाचार अपना पूरा चल रहा है, शैक्षिक परिदृश्य पूरा करवाएंगे, पूरा लगभग हो भी चुका है। उसके बाद योजनाएं चालू करेंगे, RT 2009-11 ये भी चालू करेंगे साथियों। तो आप बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। कमेंट भी आप देख सकते हैं साथियों, उन वीडियो के नीचे पहले कमेंट देख करके फिर वीडियो चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सारे पॉजिटिव कमेंट है मेरे भाइयों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।